नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 3 मार्च 2021 और यहाँ पे 4 मार्च 2021 यानी एक्सपायरी डे के लिए, थर्सडे के लिए, वीकली एक्सपायरी के लिए निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे दोनों इंडेक्स और साथ में बैंकिंग स्टॉक्स भी किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। अगर वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ और कल का जो एनालिसिस करके दिया था आज के लिए, क्या मार्केट ने वैसा बिहेव किया या नहीं किया, आप मुझे ज़रूर फीडबैक दें तो मुझे मज़ा आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी ने आज 2.5% का तेज़ी दिखाया, मतलब ज़बरदस्त रैली दिखाया है, इसमें तो कोई कमी वाली बात नहीं है। 2.5% की तेज़ी, कैंडल भी काफ़ी बुलिश, यहाँ पे भी 2.5% की तेज़ी आप देख रहे हैं। हाई लगाया है 36,450 का, ठीक है। अब ये जो हाई है ना, यही हाई है रेजिस्टेंस। अब आप कहेंगे कि ये हाई रेजिस्टेंस कैसे है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। आपको इस कैंडल का एनालिसिस, ये समझने के लिए आपको ये वाली रेड कैंडल का एनालिसिस करना पड़ेगा। अब ये रेड कैंडल का एनालिसिस हमें क्या बता रहा है कि ये कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि भाई हमारा जो लो प्राइस है ना, वही तो तुम्हारा आज का हाई प्राइस है। ध्यान से देखिए, मेरा जो लो प्राइस है वही तो तुम्हारा आज का हाई प्राइस है। इसने लो लगाया था 36,496 यानी कि 36,500 का, और इसने आज का हाई लगाया है 36,450 का। तो इसका मतलब क्या है कि 36,500 जो है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है। क्या बन रहा है? 36,500 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है। अब क्लोजिंग किया हुआ है 36,347 पर, तो अगर इस हिसाब से एक रेजिस्टेंस हम निकालते हैं तो रेजिस्टेंस तो मेरा 36,500 आ गया। क्योंकि मैं वीडियो बहुत डीप बनाता हूँ इसलिए वीडियो बड़ी बनती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमें बाय या सेल अगर करना है एज ए नॉर्मल कंडीशन, अब मैं अपने नए व्यूअर को बता दूँ कि फिर से नॉर्मल कंडीशन क्या होता है। जिस जगह पे मार्केट क्लोज हुआ है उसको, उसी के आसपास अगर ओपन होता है तो उसे कहते हैं नॉर्मल कंडीशन। तो चलिए अब हम मान लेते हैं कि मार्केट इसी के आसपास एक नॉर्मल कंडीशन में ओपन हो रहा है 36,350, 36,340, 36,380 या 36,400 के आसपास में ओपन हो रहा है। देखिए हम बाय का पोजीशन बनाने में हिचकेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। 36,360 के ऊपर, 370 के ऊपर जरूर बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एकदम बनाएंगे। लेकिन टारगेट में भी हम लालच नहीं कर सकते, ग्रीडी नहीं बन सकते। एक टारगेट मान के चलेंगे अभी, और वो टारगेट है आज का जो हाई प्राइस है वही। क्योंकि ये आज का हाई प्राइस ही, ये इस कैंडल का हाई प्राइस और इस कैंडल का लो प्राइस दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब 36,500 एक इम्पॉर्टेंट प्राइस आ रहा है चार्ट पर। तो हमारा जब स्टॉक यहाँ से निकलेगा इंडेक्स बैंक निफ्टी 36,370, 400 के ऊपर, इसी जगह पे आपको बाय करना पड़ेगा। तो एक ही टारगेट आपको सोचना है उस वक्त 36,500। यहाँ पर आके आपको एग्जिट करना पड़ेगा, यहाँ पे आके एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। गैप अप गैप डाउन होगा तो अलग मामला है, उसका तो हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल नॉर्मल कंडीशन की बात करें 36,500 पे आके आपको एग्जिट कर जाना पड़ेगा। क्यों एग्जिट करना पड़ेगा, इसके भी रीजन मैंने आपको बता दी। लेकिन मान लेता हूँ आप कहेंगे कि भाई साहब ये ऊपर नहीं जाता है, नीचे गिर जाएगा। तो भाई कोई टेंशन नहीं है, हमें 36,300 के नीचे सेल कर देना है। देखिए मैं कलर बदलता हूँ सेल का, ठीक है। रेड मतलब आप लोग जानते हैं ना, रेड मतलब सेल, ग्रीन मतलब बाय, आप लोग तो ऐसे सोचते हैं। तो चलिए रेड कलर में घेर दिया इसको। 36,300 के नीचे निकलेगा तो हम सेल करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में आपको 36,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो। लेकिन उसके पहले भी दो टारगेट आपको एक मिलेंगे, एक मिलेगा 36,150 का, ठीक है। 36,300 के नीचे जब सेल करेंगे ना तो 36,150 का एक टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट होगा 36,000 के आसपास का। तो ये लेवल नीचे का है, हालांकि लो लगाया 35,638 का, ये भी आप ध्यान से देखिए। लेकिन वो तब आएगा जब 36,000 के नीचे जाएगा तब। तो फिलहाल जो चार्ट बना है, जिस तरह का सिनेरियो, वो लेवल अभी आने का चांस नहीं है। तो अब ये लाइन जो है ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ये ब्लू वाला लाइन। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है ये भी हम देख लेते हैं। इसका प्राइस आ रहा है कहीं ना कहीं 35,800 का। कितने का प्राइस आ रहा है? 35,800 का, बिल्कुल। तो अगर ये ऊपर से 36,000 को ब्रेक करके नीचे भी आता है, अगर ये 36,000 को नीचे ब्रेक करके आता भी है तो 35,800 पे आके रुक जाएगा। यानी एक टारगेट आपको ये भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पे अब हर हाल में आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 35,800 के पास आके आपको एक कॉन्ट्रा ट्रेड यानी बाय का पोजिशन फिर बनाना पड़ेगा ऊपर के लिए। तो ये फिलहाल अभी नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको समझाया बाय और सेल। अगर ये गैप अप या गैप डाउन होता है, अगर ये गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तब इसके लेवल बदल जाएंगे। अब देखिए इसके लेवल क्या होंगे, इसके लेवल की बात कर लेते हैं
कि अगर ये गैप अप ओपन होता है तो गैप अप आज का हाई है 36,450, तो गैप अप कहाँ पे ओपन कराएंगे आप, इससे इसके बाद जो रेजिस्टेंस आएगा उसी जगह पे ना, उसी जगह पे आएगा, तो उसका प्राइस क्या आता है उस रेजिस्टेंस का, तो हम ये देख के चल रहे हैं कि भाई एक कैंडल यहाँ पे भी हमारे पास और इसका प्राइस आता है 36,650 का, तो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है 36,650 के आसपास का। तो मैं मान के चलता हूँ कि 36,350 के आसपास की क्लोजिंग है और अगला रेजिस्टेंस लेवल 36,650 आ रहा है, यानी कि 300 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है, ये चांस मैं मान के चल रहा हूँ। यानी कि हमारा क्लोजिंग है 36,350 के आसपास में और ये गैप अप ओपन हो गया 36,650 पर इस तरह से। अब यहाँ पे जब ओपन होगा 36,650 पे, तो फिर आपके मन में डाउट आएगा कि भाई अब यहाँ से बाय करना है कि सेल, तो इसका भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग, बाय करना है कि सेल। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 36,650 के पास में अगर ओपन हो जाता है तो आपको बहुत ही कॉशियस हो जाना है, वहाँ पे आपको वहाँ पे इमीडिएट बाय नहीं करने का। आपको चूंकि 300 पॉइंट का गैप है ना, ये गैप कितने का है, 300 पॉइंट का गैप है, तो 300 पॉइंट का गैप है तो थोड़ा सा करेक्ट होने का वेट करेंगे, थोड़ा सा डाउन होने का वेट करेंगे। यानी 36,650 के बाद डायरेक्ट अगर ओपन होता है तो आप एक छोटे स्टॉप लॉस को लेके सेल कर सकते हैं। अब वो स्टॉप लॉस कितने का बनेगा, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, यानी 36,700 के पास का स्टॉप लॉस लगाइए और इमीडिएट 36,650 के पास में सेल कर लीजिए, ठीक है। और इस कंडीशन में अगर आप सेल करते हैं तो टारगेट आपका कितना बनेगा, आपका टारगेट 36,500 का बनेगा। अब वो 36,500 क्या है, तो आपको पता है इस कैंडल का लो प्राइस है, इस कैंडल का हाई प्राइस है और आज का आपका लगभग हाई प्राइस जो आ रहा है 450 का, लगभग उसी के आसपास का 36,500। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया, 36,500 का आपका वही प्राइस आएगा। हाँ, इसके नीचे अगर ये बहुत सस्टेन कर जाए, इसके नीचे अगर होल्ड करने लग जाए, तब एक टारगेट और आपको मिलेगा, वो होगा 36,350 का। अब आप कहेंगे ये 36,350 क्या है, तो भाई साहब वो आज का क्लोजिंग प्राइस है, जो आज क्लोज हुआ है वो। अब यहाँ पर आपको वेट नहीं करना है, अब यहाँ पे कोई वेट नहीं करना है, यहाँ से लिया और यहाँ से कल्टी मार लिया, यानी कि एग्जिट हो गया आप, ठीक है, एग्जिट हो जाइए, कोई अब यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला आपको, आपका काम खत्म हो गया। लेकिन अब आप कहेंगे दूसरा कंडीशन होता है कि 36,650 के पास में ओपन तो जरूर हुआ लेकिन वो नीचे नहीं आया, नीचे नहीं आया, वो ऊपर ही चला गया, तो आपको तो ये एसएल कट गया 36,700 वाला, कोई दिक्कत है, तो एसएल कट गया, 50 पॉइंट ही गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक 36,725 के बाद, ठीक है, ठीक 36,725 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तब यहाँ से हम बाय का पोजीशन बनाते हैं, बाय अब 36,725 और इस कंडीशन में टारगेट 36,800 से लेके 37,000 वाला एक टारगेट आपका वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है गैप अप कंडीशन में। अगर ये गैप अप कंडीशन में यहाँ पे लिख दूं, गैप अप कंडीशन अगर ये 36,650 के पास में ओपन होता है तब हमारे पास इधर सेल के कंडीशन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया और ये आपके लिए बाय का कंडीशन बनेगा। ये है गैप अप में। अब देखिए गैप डाउन हो जाता है, मान लेता हूं, तो फिर क्या, अब यहाँ पे भी 36,800 जो आपको मिलेगा और 37,000 के पास आप एकदम इमीडिएट निकल के आपको सेल का एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना है, यानी कि 37,000 पे प्रॉफिट बुक कर ली, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 37,000 पास आपको मिल जाता है तो आप वहाँ पर सेल का भी पोजीशन बनाने में हिचकना नहीं है, आप सेल भी पोजीशन 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके सेल कर सकते हैं और टारगेट 36,900 से लेके 36,800 का नीचे में एक टारगेट फिर से आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैंने बाय के कंडीशन बता दिए, सेल के कंडीशन बता दिए और कॉन्ट्रा ट्रेड भी बता दिया कि कैसे लेना है, लेकिन फीडबैक तो आप देंगे नहीं फिर भी, तो कोई बात नहीं। अब चलते हम गैप डाउन देख लेते हैं, ये गैप अप हो गया, अब गैप डाउन का लेवल देखते हैं कि गैप डाउन अगर होगा तो किस लेवल पे हो सकता है और वहां पे हमारा क्या व्यू आएगा गैप डाउन में, कहां पे किस लेवल पे गैप डाउन होना चाहिए। तो गैप डाउन का लेवल दोस्तों मेरे पास एक ही लेवल है और वो है 36,000 का। आपको पता है ये 36,300 के पास में क्लोज कर रहा है, तो अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है 36,000, तो मैं 36,000 के पास का ही एक लेवल मान के चलूंगा कि गैप डाउन लेवल हो सकता है। मैं अपने नए व्यूअर को बता दूं कि मैं इसी वीडियो में बैंक निफ्टी के बाद बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस करता हूं, साथ ही इसके बाद निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेता हूं, तो इसलिए वीडियो भी बड़ी बन जाती है। तो चलिए देखते हैं अभी पहले गैप डाउन लेवल पे क्या हो सकता है। 36,000 पे अगर ये ओपन हो जाए, ये वाला जो लेवल देख रहे हैं ना, ये 36,000 का लेवल, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट। अब अगर ये डायरेक्ट 36,000 के पास डायरेक्ट ओपन हो जाता है 36,000 के पास में, तो हमें क्या करना, हमें बाय करना है। सीधी सीधी बात है कि ये गैप डाउन ओपन हुआ 36,000 पर, हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये, हम यहाँ पर बाय करेंगे, बहुत अच्छी बात है, एकदम हम बाय करेंगे ऊपर के लिए।
स्टॉप लॉस आपको ज़्यादा नहीं, मैं हमेशा बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने में विश्वास करता हूँ, लेकिन सही स्टॉप लॉस होना चाहिए। छोटा हो कोई दिक्कत नहीं, सही हो, बस ये जान लीजिए। तो 50 पॉइंट का आपको यहाँ पे रिस्क लेना है, रिवॉर्ड आपको बड़े मिलेंगे। 36,000 के पास में बाय करना है। स्टॉप लॉस आपको 35,950 का लगाना है। स्टॉप लॉस कितना लगाना है? 35,950। बाय करना है 36,000 से लेके 36,050 के आसपास में, और टारगेट इस कंडीशन में 36,300 के आसपास का एक टारगेट आपको मिलेगा, और 36,350 का एक टारगेट मिलेगा। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तब टारगेट हमारा बढ़ जाएगा 36,500 वाला टारगेट, जो कि आज का हाई प्राइस है, वो टारगेट आपको मिल सकता है। तो ये गैप डाउन कंडीशन में बाय के लेवल बताया। लेकिन अगर ये नहीं गया ऊपर, सपोज बाउंस नहीं किया, नीचे ही गिर गया, तो आपको यहाँ तो ऑलरेडी एसएल दिया हुआ है ना 35,950 का, तो इसका मतलब है कि अगर ये 35,950 के नीचे निकल जाएगा तो एसएल कट जाएगा। 35,950 के नीचे अगर निकल जाएगा तो एसएल कट जाएगा। जब एसएल कट जाएगा तो इसके नीचे हम लोग सेल का पोजीशन क्रिएट करेंगे, यानी कि आपको 35,950 के नीचे, 35,900 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 35,000 कितने का आएगा? पहला आएगा 750 का, देन 35,600 का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ये गैप डाउन कंडीशन में बाय और सेल के लेवल है। अब जरा पहले हम बैंकिंग स्टॉक्स को देखेंगे, लेकिन उसके भी पहले दोस्तों जरा हम लोग इंडिकेटर बेस्ड देख लें कि इंडिकेटर में क्या बता रहा है हमारा इंडेक्स। तो इंडिकेटर में आरएसआई बहुत ही सुधरा हुआ है, इंडिकेटर बहुत ही बेहतरीन है, आरएसआई अच्छे तरीके से अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे एमएससीडी का भी अब जो है डाइवर्जन जो था पहले, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि ये अपर जोन में सटने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये आगे आने वाले समय में और भी बुलिश हो सकता है, इंडिकेटर ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो चार्ट भी बुलिश है, इंडिकेटर भी बुलिश है, और 2 डोजी कैंडल के बाद एक मोमेंट आया, एक ब्रेकआउट आया है, रेंज का ब्रेकआउट आया, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा पॉजिटिव है। अब हमें यह देखना है कि कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में पहले तो 1 बजे के आसपास मॉर्निंग से लेके 1 PM तक में मार्केट एक साइडवेज जोन में रहने के चांस बनेंगे। क्या जोन है? साइडवेज जोन में। उसके बाद उसमें एक बाइंग आएगी बहुत अच्छी खासी, ऊपर क्या एक रैली तोड़ेगा, पहले तो साइडवेज होके सबका एसएल काटेगा, उसके बाद जब वो निकलेगा तो फिर एक नया हाई भी बन सकता है बैंक निफ्टी में और दूसरे इंडेक्स में भी, यानी कि निफ्टी में भी, जिसकी बात हम आगे करेंगे। अब निफ्टी को लगाएंगे, लेकिन पहले बैंकिंग स्टॉक्स को देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए, बैंक फीडबैक जरूर दीजिएगा, मैंने अलग अलग लेवल पे आप लोगों को सारी चीज़ समझाया, बाय सेल, गैप अप, गैप डाउन, सब तरीके से। चलिए अब हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को देखते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक में दोस्तों एक्सिस बैंक को देखेंगे। एक्सिस बैंक 755 के ऊपर निकलेगा कल, तो आपको 765 से लेकर 70 तक का एक टारगेट दिखाएगा। आज का हाई भी हालांकि 760 का है, लेकिन क्लोजिंग 752 के आसपास किया, तो 755 के ऊपर निकलने के बाद एक इसमें रैली आएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में रेजिस्टेंस है ऊपर 88 का, 88 के बाद 90 या 92 का टारगेट बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलेगा। तेजी रही 3% की आज बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ इंडिया रेजिस्टेंस लीजिए 85 के बाद 90 का टारगेट, तो 85 और नीचे एक सपोर्ट रखा है 78 का, 78 को ब्रेक करेगा तो 75 का टारगेट। केनरा बैंक देखिए अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि 170 रुपए का है। अगर इस बार 170 172 को ब्रेक करता है केनरा बैंक, तो 200 वाले जोन में पहुंच जाएगा केनरा बैंक। फेडरल बैंक जबरदस्त, मुझे वही चाहिए, 85 के ऊपर की क्लोजिंग करता रहो भाई, मुझे कोई टेंशन नहीं। ये 85 की क्लोजिंग, 6% की तेजी रही,
और अच्छा क्लोज किया है इसने। तो कल वापस से अगर 89 को ब्रेक करता है तो आपको ये 95 तक के टारगेट अपसाइड में दिखा सकता है। HDFC बैंक ऊपर जाने के लिए 1600 का एक रेजिस्टेंस जोन है, 1600 को ब्रेक करेगा, 1625 से 50 का टारगेट HDFC बैंक भी आपको दिखाएगा। ICICI बैंक की बात कर ले 650 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है उम्मीद 635 को अगर ब्रेक करेगा तो इंट्राडे में 650 का नेक्स्ट टारगेट ICICI बैंक भी आपको दिखाएगा। इंडियन बैंक की बात करते हैं तो इंडियन बैंक में रेजिस्टेंस है 150 का, 150 के बाद जो लेवल आएंगे वो 160 के आसपास का आएगा। और इंडसइंड बैंक की बात करते हैं 1100 का एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको आज इसने क्लेम किया, क्लोज भी किया। कल वापस से 1105-6 को ब्रेक करेगा तो 1125 से 50 का टारगेट दिखाएगा। कोटक बैंक की बात करते हैं तो कोटक बैंक में रेजिस्टेंस है 1920 रुपए का, अगर वो ब्रेक करेगा तो 1950 से 2000 तक के कोटक बैंक भी आपको लेवल दिखाएगा। PNB बाय ऑन डिप्स, जो मैं बार बार कहता हूं, अगर जो लोग बात मान के चल रहे हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप बना रहे होंगे। PNB में जब भी वो नीचे आता है बाय होता है, फिर वो ऊपर चला जाता है, लगभग 5% की तेजी मिल जाती है। तो बाय ऑन डिप करना है और लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना है इसमें। RBL बैंक, आज की जो तेजी रही RBL बैंक में 5% की तेजी है, मुझे लगता है RBL बैंक एक शॉर्ट टर्म कॉल बेहतरीन बन सकता है। अगर आपको ये ऊपर के लेवल में ब्रेक करता हुआ 250-52 के ऊपर निकले तो RBL बैंक 265 तक के 60 से 65 तक के टारगेट RBL बैंक भी आपको दिखाएगा। SBI की बात करें, SBI में ऊपर में एक रेजिस्टेंस है 415 रुपए का, 415 को ब्रेक करेगा 425 से 30 का टारगेट देगा। यस बैंक कोई भी हो ऐसे फिलहाल नहीं। यूनियन बैंक, इसको 42 की क्लोजिंग चाहिए और मेरे लिए तो 46 की क्लोजिंग चाहिए, तभी 46 के ऊपर निकलेगा देन 50 का टारगेट। लेकिन अभी ये बहुत ही खराब जगह पे ट्रेड कर रहा है, 38 को ब्रेक करेगा 35 तक का नीचे के लेवल दिखा देगा। बंधन बैंक की बात करते हैं तो देखिए बंधन बैंक जबरदस्त, इस पर मैंने शॉर्ट टर्म कॉल टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं बंधन बैंक। मुझे उम्मीद है कल बंधन बैंक अगर 360 को ब्रेक करता है तो 370 से 80 तक का टारगेट आपको बंधन बैंक भी दिखा सकता है। तो शॉर्ट टर्म कॉल ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। बैंकिंग स्टॉक्स के बाद दोस्तों अब जरा हम लोग निफ्टी इंडेक्स को देखेंगे और निफ्टी के में देखिए क्या ज़बरदस्त रैली आई है। अगर हम निफ्टी को देखने की कोशिश करें तो लगभग 2% की तेज़ी, 2.5% बैंक निफ्टी, 2% निफ्टी। लेकिन ये ज़्यादा बुलिश लग रहा है किसके अकॉर्डिंग? बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आज ये गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन जो हुआ उसके ऊपर वो टिका हुआ रह गया, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये जो गैप अप ओपन किया ना, इस लाइन पर एक हम जोन कर दिए इस तरह से, इस जोन पे एक लाइन। तो ये हाई प्राइस आप देख रहे हैं 15,010 के आसपास का, 8 के आसपास का। आज का लो भी देखते हैं तो 15,000 के आसपास का। अब हम वापस इस चीज को जैसे ही देखते हैं कि इस कैंडल का हाई 15,000 के आसपास का है, आज का लो भी 15,000 का है, तो हम ये मान के चलेंगे कि सपोर्ट हमारा 15,000 का क्रिएट हो गया। अगेन क्या हो गया? क्रिएट हो गया 15,000 का। ठीक है, क्लोज कर रहा है 15,240, ये बहुत ही अच्छा लेवल पे क्लोज कर रहा है। क्लोजिंग में बहुत खराब कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन। हम रेजिस्टेंस देखेंगे। अब जैसे रेजिस्टेंस की बात है तो इस कैंडल का आपको हाई पॉइंट देखना है, वो है 15,250। आज का हाई पॉइंट देखेंगे 15,270। तो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो गया। क्या जोन क्रिएट हो गया? कि 15,250 से 15,270 का एक रेजिस्टेंस जोन नियर में आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब ये चीजें आ गए तो इसको हम नोट भी कर लेंगे ना, नोट करने से ज्यादा अच्छी बात है। रेजिस्टेंस क्या हो गया? 15,270। ठीक है, 250 से 270 का रेंज है, तो हम 270 फाइनली लिख दिए। अब हम देखते हैं कि निफ्टी अगर नॉर्मल कंडीशन पे ओपन होता है तब हमें क्या करना है। यानी 15,220, 30, 40, 50, 60 इसके आसपास होगा, हम बाय करने की कोशिश तो करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन बाय से पहले हम सेल करने की कोशिश करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा है सेल कहाँ पे होगा? सेल हमारा होगा 15,200 के नीचे, सेल बिलो 15,200। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा तो सेल का लेवल 15,200 के नीचे होगा। 25 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, यानी 15,225 का स्टॉप लॉस लगाना है, 15,200 के नीचे सेल करना है। क्योंकि हमारा क्लोजिंग है 15,240, इसके नीचे निकलता है तो ये कमजोर होगा। 15,200 के नीचे हम सेल करेंगे और यहाँ पर हमारा एक टारगेट मिलेगा, वो होगा 15,100 का एक टारगेट। ठीक है, अगेन 15,100 के बाद दूसरा टारगेट आने की कोशिश करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 15,000 का देगा। लेकिन मेरे ख्याल से 15,000 तक नहीं आना चाहिए, 15,100 से ही बाउंस करना चाहिए। लेकिन इन केस अगर ये 15,000 पे आता है तो आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि यही चीज़ तो के लिए तो मैंने भी यहाँ पे लिखा कि 15,000 इज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। तो आपको यहाँ पर से एग्जिट करना होगा, कल्टी मारना है। एग्जिट कर गए यहाँ से, और यहाँ से आपको अगेन जो मेरा फेमस चीज़ है कॉन्ट्रा ट्रेड, आपको यहाँ पे आके एक कॉन्ट्रा ट्रेड डेवलप कर लेना है, यानी बाय जोन में बैठ जाना। पहले सेल में थे, अब हम यहाँ आके एग्जिट होके बाय में बैठ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे बाय करना है, यानी कहाँ?
15,000 के लेवल पर, और फिर से ऊपर की जर्नी चलेगी। जब टारगेट आएगा 15,050 का, 15,100 का, वापस उसी जोन में जाने की कोशिश करेंगे, तो ये फिर टारगेट हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये बनता है, लेकिन मान लेता हूँ कि ये नीचे नहीं आता है और ऊपर भाग जाता है, तब हम क्या करेंगे? तो आपको 225 के ऊपर तो स्टॉप लॉस लगाया ही आपने ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम बाय साइड जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे लिए बाय का जो जोन है ना, वो है, मैं ग्रीन कैंडल से लिख देता हूँ, बाय है 15,300 के ऊपर। जब तक ये 15,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि 15,270 तो ऑलरेडी हमारा आज का हाई है, ये तो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तभी तो हम 15,300 के ऊपर हम बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 15,350 से लेके 15,400 के आसपास का आपको एक टारगेट बन सकता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको समझाया। अब हम इसका भी गैप अप और गैप डाउन कंडीशन समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये गैप अप हो जाता है निफ्टी, तो हम क्या कर सकते हैं? अब गैप अप में कहाँ पे ओपन होगा, ये सबसे बड़ी बात है कि भाई इसके बाद जो है ना एक बड़ा हाई लग सकता है, और वो ऑल टाइम हाई होगा। 15,240 के पास की क्लोजिंग है, ऑल टाइम हाई हमारा अगर हम देखें तो 15,430 के आसपास का है, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर है। उसके प्रीवियस अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक हाई है 15,330 का, तो मेरे लिए वही है गैप अप, 15,330 वाला। ठीक है, अब 340 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है, क्योंकि इस कैंडल का अगर आप हाई देख रहे होते हैं, इस वाले कैंडल का जो कि आ रहा है 1 फरवरी, कितने का? 15 फरवरी का, तो वो 15,340 के आसपास का हाई है। आज की क्लोजिंग 15,240 है। मैं यहाँ से 100 पॉइंट उसी कैंडल का हाई पकड़ के मान के चलता हूँ कि ये गैप अप ओपन हो सकता है। अगर ये गैप अप ओपन होता है, तब हमें क्या करना? इस कंडीशन में दोस्तों 15,340 इज ए इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन। ठीक है, क्या है वो? एक रजिस्टेंस जोन है, क्योंकि डायरेक्ट 100 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है। जब ये ऊपर ओपन हो रहा है, तो वहां पर से आपको ये देखना है कि प्राइस सस्टेन कर रहा है या नहीं। तो उम्मीद है प्राइस एक बार सस्टेन नहीं करेगा, एक टाइम में प्राइस सस्टेन नहीं करेगा, तो 15,340 पे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमें वेट करना है कब? जब ये 15,320 और 15,300 इस दो लेवल को ये नीचे अगर ब्रेक कर दे, तो ये आपको क्लियर कट बोल रहा है सेल करने के लिए। आपको फिर सेल का पोजीशन बनाना होगा, और टारगेट आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 15,240 वाला, वो एक टारगेट, और दूसरा टारगेट 15,200 का बफर वाला टारगेट, ये आपको मिल सकता है गैप अप कंडीशन में, सेल साइड में। क्लियर? अगर ये ऊपर नीचे नहीं आया और सपोज ये ऊपर भागने लग गया, तब हम कहाँ पे बाय करेंगे, इस बात को भी समझेंगे। लेकिन आपको मैं अगर बता दूं कि बाय में भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको बाय में स्पेस नहीं है ज़्यादा। ऊपर के लेवल में स्पेस इसलिए नहीं ज़्यादा क्योंकि ऊपर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बैठा है, वो है 15,430 के आसपास का। तो 15,430 कभी तो ब्रेक होगा, है ना? आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, कभी तो ब्रेक होगा। तो खैर उसकी बात करेंगे। लेकिन अगर ये 15,370 के ऊपर, 15,370, 15,370 के ऊपर अगर ये टिक गया, तब आपको ये इशारा दे रहा है, सिग्नल दे रहा है बाय करने के लिए। यानी आपको 15,370 के ऊपर बाय करना है, और टारगेट 15,430 वाला जो ऑल टाइम हाई वाला टारगेट है हमारा, हम वो टारगेट लेने की कोशिश करेंगे, लगभग 60 से 70 पॉइंट। बस ये हमारा लास्ट टारगेट होगा दिन के लिए, क्योंकि यहीं पर से पिछले बार भी रिजेक्शन आया था, तो सेम टाइम पे भी रिजेक्शन वहां से भी आपको फिर मिल सकता है। फिर आप यहाँ पे एक सेल का पोजीशन भी बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण बस ये 15,430 को ब्रेक करके ये 15,450 के ऊपर रुक जाता है, तो इसका मतलब ये और ऊपर जाने के फिराक में है, यानी कि अगला टारगेट अब 15,500 वाला बनने का है। यानी यहाँ से आपकी बाइंग जोन फिर नया हाई के लिए रास्ता खोल देगा गैप अप कंडीशन में निफ्टी। तो ये गैप अप कंडीशन में मैंने आपको बताया है बाय कंडीशन, और इधर मैंने सेल के लेवल आपको बता दिए कि कैसे करना है। अगर ये गैप डाउन हो जाए निफ्टी दोस्तों, तो फिर क्या करना है? मैं फिर से अपने नए व्यूअर को याद दिला दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल और इंट्राडे कॉल लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए अब हम गैप डाउन लेवल देख लेते हैं कि अगर हमारा गैप डाउन लेवल हो जाए तो हम क्या करेंगे इस जगह पे गैप डाउन। चलिए, तो गैप डाउन कहाँ होगा? 15,000 ही ना, हमारा तो वही सपोर्ट है। मैं तो वही मान के चल रहा हूँ कि 15,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये 15,000 पे ही गैप डाउन ओपन हो सकता है, उसके पहले तो चांस नहीं है।
15,000 मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगा, क्योंकि 15,000 से भी पहले एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है 15,100 का। तो मैं 15,000 को बाद देखूंगा कि ये बाद का चीज़ है, लेकिन इसके पहले ही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट है, वो है 15,100 का। तो मेरा गैप डाउन लेवल वापस शिफ्ट हो जाएगा 15,100 पे। क्यों? क्योंकि जब मैं ये देख रहा हूँ कि 15,000 तो यहाँ सपोर्ट, लेकिन उसके पहले भी यहाँ पे स्टॉक्स 2-3 बार अपने आप को होल्ड किया है। इसका मतलब ये लेवल पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 15,100, यानी 15,240 से ये गैप डाउन ओपन होता है 15,100 पे। तब हम क्या करना है, अब हमें ये समझने की कोशिश करना है कि बाय अगर हमें करना है तो किस जोन पे। हम 15,100 के ऊपर ही बाय करेंगे दोस्तों। 15,110, 15,120 ऐसे ऊपर जैसे जैसे जाएगा बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 15,200 वाला, ठीक है, 15,200, और दूसरा टारगेट 15,240 वाला एक टारगेट आपको मिलेगा गैप डाउन कंडीशन में। लेकिन अगर ये नीचे गिर जाता है, नहीं जाता है ऊपर और ये नीचे गिर जाएगा, तब हम सेल करने के लिए भी तक, क्योंकि मार्केट है ना, सेल भी हो सकता है। तो हम 15,100 पर गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है, होने देते हैं। लेकिन अगर ये नीचे 15,090 को अगर ये ब्रेक कर देता है, फिर देखते हैं कि ये तो 80 भी ब्रेक कर दिया, बस अब आपको यहाँ पे सेल का पोजीशन बनाना है। क्या करना है, यहाँ पे सेल का पोजीशन बनाना है। और टारगेट एक ही टारगेट, और वो है सिर्फ राउंड नंबर का टारगेट, और वो टारगेट है 15,000 का, 15,000 का फाइनल। और यहाँ पर आके आपको फुल्ली एग्जिट करना है और 22 जोन में फिर जाके बैठ जाना है। फिर से ऊपर वापस टारगेट आ जाएंगे 15,100, 15,150, ये सब टारगेट आपको आने लग जाएगा। तो ये गैप डाउन में बाय और सेल के लेवल भी मैंने आपको समझा दिए, और गैप अप कंडीशन में भी समझा दिया। अगर हम ये देखें चार्ट वाइज, इंडिकेटर वाइज, तब हमारा लेवल क्या होगा ये देखिए ये सही है। RSI में खराबी नहीं है, RSI तो बिल्कुल, मोमेंटम इंडिकेटर बिल्कुल सही चल रहा है। और ये MACD भी अब धीरे धीरे कन्वर्ज कर रहा है सिग्नल लाइन में, ऐसे करके। अगर ये ब्रेकआउट करता है MACD का सिग्नल लाइन, MACD का लाइन सिग्नल लाइन को ब्रेकआउट करता है ऊपर, तो ये आप देखेंगे ऑल टाइम हाई, न्यू हाई लगता हुआ निफ्टी में अगेन आपको एक नया लेवल लगभग 15,500 से लेके फिर 16,000 के जोन में जाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ों को आप देख के चलते। कल एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा देखिए मार्केट दिन भर आधा टाइम तो साइडवेज बिताने की कोशिश करेगा, उसके बाद फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा। तो ये लेवल है। अगर फिर पसंद आता है, मेरी एनालिसिस समझ में आती है, तो फीडबैक देके कमेंट करिए, और ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। जैसे आप लोग मोटिवेशन खोजते हैं तो मुझे भी हो। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।